ये वीडियो सबके लिए है, क्लास 8 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, कोई सी भी क्लास के हर एक बच्चे के लिए अगर हाफ ईयरली के एग्जाम में वो बोलना चाहता है। करना सबको है, चाहे स्कूल आपका सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे स्कूल जाते हो, चाहे स्कूल ना जाते हो, छुट्टियां चल रही हो, जो भी हो, करना पड़ेगा। ऑल राइट, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों। आपके हाफ ईयरली एग्जाम की डेट शीट मेरे इंटरनल कनेक्शन से मेरे पास आ चुकी है। इस डेट से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर। अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं और दूसरे स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं तो आपके एग्जाम भी इसी डेट से या तो 2-4 दिन बाद शुरू होंगे या 2-4 दिन पहले शुरू हो जाएंगे। ले दे के सभी बच्चों को मैं जनरलाइज करूं तो सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते हैं आपके पास हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी करने के। सो गुड मॉर्निंग टू यू, क्योंकि 6 महीने मौज मस्ती मारने के बाद आज आपकी आंखें खुली हैं, आज आप जागे हो जब हाफ ईयरली एग्जाम आपके सर पे आके बैठ चुका है और अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं क्या करूं, कैसे सारे सब्जेक्ट्स की मैं तैयारी करूं हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरी आज की यह वीडियो। आज मैं क्या देने वाला हूं आपको, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपर्स प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। के हाफ ईयरली एग्जाम में एक टॉपर कैसी अप्रोच फॉलो करता है, क्या चीजें फॉलो करता है कि वो टॉपर बनता है, टॉपर कहलाता है। वही प्रैक्टिकल अप्रोच मैं आज आपको देने वाला हूं। पीडीएफ मिलेगी, डाउनलोड करना, अपने फोन में रखना, रोजाना इस टाइम टेबल को, इस अप्रोच को फॉलो करना, आप भी देखना हाफ ईयरली में धुएं उड़ा दोगे। जो नए बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं या जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो सोच रहे हो कि मेरी स्ट्रेटेजी क्यों फॉलो करें, तो मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। माई सेल्फ आदिल खान, फाउंडर मेंबर ऑफ डियर सर। आई एम प्रोफेशनल क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड टीचर। टीचिंग में मेरे पास डिप्लोमा प्लस डिग्री दोनों ही चीजें हैं और टीचिंग से रिलेटेड जो एग्जाम होते हैं, सीटेट हो गया, केवीएस बोर्ड का हो गया या DSSS बोर्ड का हो गया, सारे ही टीचिंग एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर रखे हैं। अगर YouTube की बात करूं तो YouTube पर देखी जाने वाली सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो आपको डियर सर के ही मिलेंगी। 10th क्लास की प्लेलिस्ट पे आप नजर मार सकते हैं। यहाँ पर 8.5 मिलियन, 10 मिलियन, 7.5 मिलियन, 6.4 मिलियन, आप यहाँ पे देख सकते हैं 16 मिलियन, 4.9 मिलियन, 10 मिलियन। ये है करोड़ों बच्चों का हम पर भरोसा। क्लास 11th की अगर आप बात करें तो यहाँ पर भी 9.6 मिलियन, 2.7 मिलियन, 4.4 मिलियन, 3.9 मिलियन। तो यहाँ पर लाखों बच्चों का भरोसा है डियर सर पे, इसीलिए इतने सारे बच्चे जुड़े हैं। ये रही YouTube की बात। अब वैसे आ जाओ, कई सारे स्कूल जो हैं वो हमें बुलाते हैं अपने स्कूल्स के अंदर कि सर आप आइए हमारे स्कूल में, हमारे बच्चों से मिलिए, उनका आप मार्गदर्शन कीजिए, उनको आप मोटिवेट कीजिए, उनको आप गाइड करिए, उनको आप शॉर्ट ट्रिक सिखाइए, उनको आप टिप्स दीजिए, उनको आप एग्जाम रिलेटेड चीजें समझाइए। तो जहां जहां पॉसिबल होता है हम पहुंचते हैं और जहां हम फिजिकली नहीं पहुंच पाते वहां टीचर जो हैं वो हमारी वीडियोस बच्चों को दिखाते हैं, बच्चों को हमारी वीडियोस से पढ़ाते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड में और अपने कंप्यूटर लैब में। तो यह है पूरे देश भारत का भरोसा डियर सर चैनल के ऊपर। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको देने वाला हूं बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड है, आपके लिए जरूर काम करेगी। पूरी वीडियो एंड तक देखना। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। तो सबसे पहले आप एक ब्रॉड विजन रखेंगे अपनी अप्रोच का। सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है, वो क्या है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। कि आपको अपने सिलेबस का पता होना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो सारे चैप्टर्स आपके स्कूल टीचर ने अभी तक पढ़ा दिए वो सभी हाफ ईयरली एग्जाम में आए। कई चैप्टर ऐसे भी होंगे जो उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कराने की इंटेंशन से आपको पहले ही पढ़ा दिए, लेकिन वो फाइनल एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो क्या करना है, आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर के अंदर से कौन से टॉपिक्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। ये हो गया एक ब्रॉड विजन। अब आइए इसको एक प्रैक्टिकली अप्रोच की फॉर्म देते हैं जहां से आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो कर सकें। तो ये रही आपकी 2 हफ्ते की प्रैक्टिकली अप्रोच स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है, जिसका आज है डे 1। डे 1 में आपको करना है असेसमेंट एंड प्लानिंग। अगर आपने आज ये वीडियो देखी और आज से ही आप इसको फॉलो करना चाह रहे हैं तो आज ही आपका डे 1 है। अगर आप कल से इसको स्टार्ट करेंगे तो कल आपका डे 1 होगा। डे 1 में आपको क्या करना है, असेसमेंट एंड प्लानिंग करनी है। किस चीज की, आपको सुबह उठना है। डे 1 में क्या करना है, सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है क्या, आपको रिव्यू करना है। रिव्यू योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस का रिव्यू करना है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आएंगे। और आपको साथ साथ एक काम और करना है, सुबह में आपको एक लिस्ट बना लेनी है। मेक अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है, किसके लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, फॉर
ईच सब्जेक्ट। आप डे 1 में सुबह उठे, आपने सबसे पहले ये पता लगाया, स्कूल टीचर से पूछो, दोस्तों से पूछो, कहीं से भी पता करो कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, उनकी आप एक लिस्ट तैयार कर लो हर एक सब्जेक्ट की। कैसे, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके लिए यहां पर बना रखी है, एग्जाम्पल है आपके लिए, आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना। सारे सब्जेक्ट्स आपके आ गए, मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज और हिंदी। लेट्स सपोज मैथ्स में आपके जो चैप्टर आ रहा है आपने यहां लिख दिए, भाई रियल नंबर आ रहा है, पॉलिनोमियल, ट्राइंगल, जो भी चैप्टर आपके आने वाले हो हाफ ईयरली में, ऐसे आप लिख देना। इंग्लिश के लिख देना, साइंस के लिख देना, सोशल साइंस के लिख देना। हिंदी की मैंने चारों बुक्स के नाम लिख दिए। आपके पास जो भी बुक्स हो उनके जो चैप्टर आने वाले हो आप उन चैप्टर्स को लिखना। तो ये आपने कर लेना है पहले ही दिन सुबह ही सुबह तड़के। अब ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से आपको ये पता चल गया, आपके सामने आ गया कि आपको क्या क्या करना है। तो यहां से आपको अपने सिलेबस की समझ हो गई। तो ये वाला जो पॉइंट है, अंडरस्टैंड योर सिलेबस, ये आपका पूरा हो गया अगर हम ब्रॉड विजन को देखें। पॉइंट नंबर 2 जो आपको काम अंजाम देना है वो क्या करना है, आपको करना है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। आपको अपने लिए एक पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है अब, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया पॉइंट नंबर 1 में कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर पढ़ने, अब उनको पढ़ने का टाइम टेबल आपको बनाना है। तो आपको डे 1 में असेसमेंट एंड प्लानिंग में यही चीज प्लानिंग करनी है। अब दोपहर को बैठकर आपको कि क्या करना है, एक टाइम टेबल आपको क्रिएट कर लेना है, और ऐसा होना चाहिए वो टाइम टेबल जहां पर आप एलोकेट करें स्पेसिफिक टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट को आपको स्पेसिफिक टाइम या दिन देना है कि आज इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस दिन में ये पढ़ूंगा। इट डजंट मैटर वेदर इट इज इंग्लिश, वेदर इट इज मैथ, वेदर इट इज सोशल साइंस, वेदर इट इज साइंस, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज उर्दू, वेदर इट इज पंजाबी, इट डजंट मैटर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इक्वली मैटर करता है। तो हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है। टाइम टेबल मैंने आपके लिए बना दिया है, आप चाहें तो यही वाला फॉलो कर सकते हैं जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। ये आपने कर लिया दोपहर में, और शाम से रात तक निपटा लो ये वाला काम। क्या करना है आपको इवनिंग में, आपको करना है कलेक्ट ऑल स्टडी मटेरियल्स। जो भी स्टडी मटेरियल है पढ़ने वाला वो सारा इकट्ठा कर लो आज के दिन, क्योंकि प्लानिंग आपको करनी है सिर्फ और सिर्फ। सब इकट्ठा कर लो, जो भी चीजें हैं आपके पास, ठीक है, उनको ऑर्गेनाइज करके रख लो। आपकी जो नोटबुक्स हैं सब्जेक्ट की अलग अलग, उनको निकाल के एक जगह रख लो। उन्हीं में आपका काम और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व हुए होंगे। जो आपने अलग से नोट्स बनाए होंगे वो नोट्स सारे कलेक्ट कर लो, उनको गैदर कर लो। जो भी आपकी बुक्स है, जो नोटबुक है, जो कुंजियां हैं, जो गाइड है, जो भी मटेरियल आपके पास है, उन सबको कलेक्ट करके इकट्ठा कर लो। डे 1 में ये सारा का सारा काम निपटा लो, क्योंकि डे 2 से आपका तैयारी का प्रोसेस शुरू होने वाला है। ये कर लिया। अब आइए ब्रॉड विजन के अकॉर्डिंग तीसरा पॉइंट क्या है वो जानते हैं। थर्ड पॉइंट इज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। अब आपको लर्निंग टेक्निक्स का यूज करना है जो कि एक्टिवली वर्क करेंगी। क्या क्या हो सकती हैं, ये हो सकती हैं, आपको क्रिएट्स समरीज, आपको चैप्टर जो आप पढ़े उसकी समरी बना लेना है, लिख लेना है, पहले से लिखी हुई है उसको पढ़ के अच्छे से आपको समझ लेना है। आपको बुलेट पॉइंट्स बना लेने हैं की कॉन्सेप्ट के, कि कोई कॉन्सेप्ट उसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, उसके बुलेट्स बना के आपको उसको नोट्स की फॉर्म दे देनी है। आपको प्रैक्टिस करनी है वर्ड प्रॉब्लम्स की, किसके अंदर, स्पेशली मैथ्स और साइंस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, उनको पढ़ना है, उनको समझना है कि कैसे सवाल बन रहा है, क्या फॉर्मूला लगेगा किस सवाल में, कैसे वर्ड प्रॉब्लम आती हैं, या कैसे आपके चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम दी गई हैं, वो सब पढ़ो, जानो, समझो। और उसके बाद टीच समवन, जो सीखो उसको किसी दोस्त को, किसी यार को, किसी सहेली को, किसी बहन को, किसी भाई को सिखा दो, पढ़ा दो, बुला लो। अबे यार देख आज मैंने कैसे तुझे बताता हूं, ये ले, ये देख मैंने ये पढ़ा था। खुद जब खुद दूसरे को पढ़ा दोगे ना, आपके माइंड में वो चीजें और अच्छी तरीके से घर कर जाएंगी, बैठ जाएंगी। ये आपको करना है। तो चलिए, क्या आप डे 2 के लिए तैयार हैं? आइए अब डे 2 हम सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं। मैंने यहां पर ले लिया है डे 2 आपके लिए क्या लिया है, मैंने मैथमेटिक्स का ले लिया है। डे 1 में प्लानिंग असेसमेंट पूरा हो गया, अब डे 2 से तैयारी शुरू कर देते हैं। तो डे 2 में मैंने सब्जेक्ट 1 लिया है एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिक्स। सारे सब्जेक्ट लूंगा, देखते रहो, समझते रहो। सुबह उठ के दूसरे दिन क्या करना है, आपको सुबह में क्या करना है, रिव्यू की कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज। आपको रिव्यू करना है की कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलाज किसका, वो चैप्टर जो
जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। आपसे टाइम टेबल ये लिस्ट इसीलिए तो बनवाया था मैंने। यहाँ पे आपको पता है कि मैथ्स के अंदर ये चैप्टर आने वाले हैं आपके पास, जो भी आप लिखेंगे अपने टीचर से पूछ के आपको पता चल गया। अब इन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट इसके अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन से फॉर्मूले इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका रिव्यू करो। आपने नोटबुक में ये सब सॉल्व करे होंगे, आपके टीचर ने पढ़ाए होंगे, वहां से देखिए। वहां से नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, मेरे पास पूरी लिस्ट है ना, यहां से कॉन्सेप्ट सीखो, कहीं से भी कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सीखना, गोली मत देना यार मिल नहीं रहा, कोई भी दोस्त के पास है ऐसा मत कर लेना, बता रहा हूं घर पे आके मारूंगा। मैथ्स का टीचर हूं, बहुत मीम बनते हैं मेरे पे, पता है ना, आंधी हो तूफान हो बाढ़ हो सैलाब हो, मैथ्स का टीचर पहुंच जाता है, मैं ही पहुंच जाऊंगा, घर आके कुटाई लगाऊंगा। इसलिए बिल्कुल हल्के में मत लेना, ये चीज आपको करनी ही करनी है। तो सुबह उठ के आपने रिव्यू कर लिया कि कॉन्सेप्ट का और फॉर्मूलोस का, इनको आपको समझ लेना है। तो जब आपने सुबह में रिव्यू कर लिए सारे चैप्टर और उनके अंदर कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे ये जान लिया, समझ लिया, देख लिया, भाल लिया, अब क्या करना है, अब दोपहर में आपको सॉल्व प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब उन चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है लगा डालो, एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चंस करो, एग्जांपल करो उन चैप्टर्स के। क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक्स में से क्वेश्चंस उठा लो, अगर कोई सैंपल क्वेश्चन पेपर है उसमें से सवाल लगाओ उन चैप्टर्स के जो आपके हाफ ईयरली में आने वाले हैं। ये सारा काम आपको करना है भरी दोपहरी में, सारे चैप्टर का करना है। लंबी दोपहरी है, जितने भी 4-5 चैप्टर आने वाले हैं सबका आपको ये लगा कर ही मानना है। और फिर जब ये सारा काम कर चुको और शाम हो जाए, अब आपको सोने से पहले रात को क्या करना है, रिवाइज द डे, पूरे दिन का रिवीजन करो। देखो क्या सीखा आज आपने, क्या करा आज आपने। आज आपने सारे चैप्टर्स का रिव्यू करा, उनके कॉन्सेप्ट को सीखा, उनके फॉर्मूलों को पढ़ा, जाना समझा, फिर उनके ऊपर आपने क्वेश्चंस लगाए। कौन से क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही थी, कौन से कॉन्सेप्ट को याद करने में आपको दिक्कत आ रही थी, कौन सा फॉर्मूला पुट करने में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, किस क्वेश्चन में कहां पर आप अटके, क्यों अटके, क्या रीजन रहा, ये चीज क्यों गलत हुई, ये कैलकुलेशन क्यों गलत हुई, ये वाला आंसर क्यों गलत आया, यहां पर मैंने क्या कर दिया ऐसा जो मुझसे क्या गलती हो गई, कौन सा सवाल मैंने झट से सही कर दिया, किस में मैं अच्छा हूं, किस में मैं कमजोर हूं, कौन सा चैप्टर मेरा बढ़िया बना हुआ है, कौन से चैप्टर मेरे कमजोर हैं, ये सारा का सारा आपको देखना है। और इसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट, अपना स्वयं मूल्यांकन करना, खुद को जांचना कि मैं कितने पानी में हूं। तो एंड में आपको पूरे दिन का ये करना है। इस तरीके से डे 1 आपका मैथमेटिक्स का हो गया है। इसी तरीके से हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट उठाना है और यही काम करना है। आइए फटाफट से आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। प्रैक्टिकल वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा। फिर ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और आप इसको फॉलो करने लग जाना आज से ही या कल से ही। टॉपर्स प्रैक्टिकल अप्रोच डे 3। अब अगला सब्जेक्ट हमने लिया है यहाँ पर साइंस। कैसे तैयारी करनी है, सुबह उठ के नाश्ता पानी करके रेडी होके फ्रेश होके लग जाना किसमें, रिव्यू करने में, किस चीज का, इंपॉर्टेंट थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट। तो जो आपने लिस्ट बनाई थी चैप्टर की, साइंस की, उसके जो चैप्टर्स आपके हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज यूज हो रही हैं, जो थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ो, उनको जानो, उनको समझो, उनको याद करो। ये सारा काम आपको करना है। हर एक चैप्टर का सुबह आपको ये करना है, ठीक है जी। सुबह से दोपहर तक आप ये कर लेंगे। फिर आफ्टरनून में आपको करना है क्या, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। इसमें भी तो फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस होते हैं ना आपके, दूसरी चीजों के, ठीक है, एनर्जी वगैरह हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के। तो जब आपने यहाँ पर सारे चैप्टर्स के रिव्यूज कर लिए, थ्योरीज पढ़ ली, कॉन्सेप्ट समझ लिए, दोपहर में क्वेश्चन सॉल्व करो और एक्सरसाइजेस करो। जो साइंस की बुक में आपके क्वेश्चन हैं, जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं, जो करवाए हैं आपके क्लास टीचर ने, जो इंपॉर्टेंट है, उन एक्सरसाइजेस को पढ़ो, उनको याद करो, उनको लिख लिख कर देखो। ये आपको करना है दोपहर में। और शाम में आपको वही करना है, समराइज की पॉइंट्स, जो भी आपने पढ़ा, जाना, समझा, उसको आपको समराइज करना है, क्या क्या आपने सीखा। एंड रिव्यू योर आंसर्स, और जो आंसर आपने यहां पर लिखे, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग आंसर हो गए, वो सब जो आपने लिखे उनको आपको एनालाइज करना है, उनका रिव्यू करना है। कौन से आपने सही लिखे, कहां पर सही वैल्यू पुट करी, कहां पर आंसर सही निकाल के लाए, किसकी थ्योरी आपने सही दी, किसका आपने नाम सही लिखा, वो सब चीजें आपको शाम को रिवाइज करनी है। जितने भी चैप्टर है सबको लपेटना है आपको। जी हाँ, ये नहीं कि एक चैप्टर का करो, पूरा दिन एक सब्जेक्ट को दे रहे हो तो हर एक चैप्टर के साथ यही चीज आपको करनी है सुबह से लेकर शाम तक। ये साइंस का हो गया। फटाफट से बाकी सब्जेक्ट का भी देख लेते हैं।
तो टॉपर्स प्रैक्टिकल अप्रोच का डे 4 और सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं तीसरा, जो कि आपका आ जाएगा सोशल साइंस का। सुबह उठो, तैयार हो, फ्रेश हो, नाश्ता पानी करो, उसके बाद लग जाओ। सबसे पहले क्या करना है, रिव्यू मेजर इवेंट्स, जो भी आपकी बुक्स के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, जो चैप्टर्स हाफ ईयरली में आने वाले हैं, लिस्ट में से देख लेना जो आपने बनाई थी, उसके अंदर क्या क्या मेजर इवेंट्स हुए, क्या क्या घटनाएं घटी हैं, कौन कौन सी डेट्स हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी की हो, पॉलिटिकल साइंस की हो, जो भी इवेंट हैं आपको उनको रिव्यू करना है, उनको याद करना है, उनके बारे में पढ़ना है, उनको आपको समझना है, लिख लेना है। जो भी इवेंट्स हो गई, डेट्स हो गई या कोई फिगर्स हो गई, कुछ भी चीजें यहाँ पर हैं, उन सबको आपको अच्छे से जानना है, समझना है, पढ़ना है, उनका रिव्यू करना है। सुबह में जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उन सभी चैप्टर्स के आपको ये कर लेना है। दोपहर में क्या करना है, वर्क ऑन टाइमलाइन एक्टिविटीज। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टाइमलाइन पे चल रही हैं, पहले ये हुआ, फिर ये बादशाह आया, फिर ये राजा आया, फिर इसके बाद ये हुआ, फिर ये जंग हुई, फिर ये हुई। तो टाइमलाइन को आपको याद रखना है, वर्क करना है कि कब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, इसके ऊपर आपको मेहनत करनी है। लिख कर देखो, किसी को बताओ, कुछ भी करो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, करनी पड़ेंगी। और फिर जो क्वेश्चंस आपके टीचर ने आपको लिखवाए थे, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जो भी चीजें हैं सोशल साइंस की, आपको वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट लगते हो, उनको आपको याद करना है, उनको आपको लिख लिख कर देखना है, उनको आपको रिवाइज करना है, उनको आपको पढ़ना है, समझना है। ये सारी चीजें आपको दोपहर में करनी है। सारे ही उसकी चैप्टर्स की, जो भी चैप्टर्स आपके सोशल स्टडीज के अंदर, हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी के हो, पोल साइंस के हो, इकोनॉमिक्स के हो, जो भी चीजें हो। और शाम जब आपकी हो जाए, रात हो जाए, तो समराइज की इवेंट्स, जो भी आपने पढ़ा उस सबको समराइज कर लो और क्या कर लो, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीजें आपको देखनी है, वो सब आपको समझना है। इस तरीके से एक दिन एक सब्जेक्ट उठाओ और उसको पूरा का पूरा धो डालो, धुआं कर दो। डे 5 में आपको अगला सब्जेक्ट यानी इंग्लिश उठा लेना है। यहां पर मैंने आपके लिए ले लिया है। सुबह में क्या करना है, वही करना है। फोकस ऑन मेजर थीम्स, जो चैप्टर्स आपके आने वाले हैं, कोई सी भी क्लास में हो आप, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, जो भी आपकी इंग्लिश की बुक है, उसमें जो भी चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम में आने वाले हैं, उसके जो थीम्स है चैप्टर के, जो एसेज वगैरह हो गए, कोई लेटर राइटिंग या कोई और राइटिंग वर्क हो गया, उन सबको आपको याद करना है। कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है आपके चैप्टर के, क्वेश्चंस वगैरह है, लॉन्ग आंसर हैं, उनको आपको याद करना है सारे चैप्टर के। सुबह से दोपहर तक आपको ये सब चीजें याद करनी है, इनको आपको लर्न करना है, समझना है, अच्छे से माइंड में फिट कर लेना है। आफ्टरनून में क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है राइटिंग एसेज, एसे लिखने की आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो आपकी कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है, मतलब बुक के जो आपके क्वेश्चंस है, आपको उनके आंसर लिखने की कोशिश करनी है। लेटर टू गॉड का लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, ठीक है जी, नेकलेस का लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, शॉर्ट क्वेश्चन लिखो, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं, एसेज हैं, लेटर है, राइटिंग का जो भी वर्क है, आपको उसकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। जितना लिखोगे उतना ही मंजोगे, ये बात ध्यान रखना। और एंड में आपको वही रिवाइज करना है, समरीज एंड की पॉइंट्स का। तो सोने से पहले एक बार जो भी आपने सब कुछ आज पढ़ा, उसको एक बार दोबारा से देख लो, रिवाइज कर लो उसको सोने से पहले, ताकि आपके माइंड में वो याद रहे हाफ ईयरली एग्जाम तक। और सेम आपको कर लेना है जो भी आपकी दूसरी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो या दूसरी कोई भी लैंग्वेज हो। तो ये सब चीजें आप जब ही कामयाबी के साथ कर पाएंगे, जब आपके ब्रॉड विजन के अंदर क्या चीज होगी, जब आप ब्रॉड विजन के अंदर आप सारी चीजों को क्या करेंगे, आप उनको ऑर्गेनाइज रख पाएंगे। आपने देख लिया, अंडरस्टैंड द सिलेबस, सिलेबस समझा आपने स्टडी शेड्यूल बनाया, फिर आपने एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स का यूज करते हुए आपने सीखना शुरू किया। और स्टे ऑर्गेनाइज्ड, आपको ऑर्गेनाइज रखना पड़ेंगे अपने नोट्स, अपने पेपर वर्क्स, अपनी नोटबुक्स, अपनी गाइड, अपनी बुक्स, ताकि आप इन सभी चीजों को अच्छे से प्रैक्टिकली अंजाम दे सको। आप मतलब खो ना जाओ, यार बुक नहीं मिल रही आज कैसे पढ़ूं, इस तरह से मत करना। अपनी सारी चीजों को आपको ऑर्गेनाइज रखना है, ये ध्यान रखना। और क्लैरिफाई डाउट्स, बीच में कोई भी आपके डाउट आता है किसी सब्जेक्ट का, किसी चैप्टर का, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मैं हूं ना, मैं हूं आपके लिए। आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर मैथ्स में कोई डाउट है, मेरी आईडी यहाँ पर आप मुझे सवाल भेज सकते हैं, या फिर अपने क्लास टीचर के पास जाइए, स्कूल तो चल रहे हैं ना आपके, क्लास टीचर से पूछिए, अपने सब्जेक्ट टीचर से पूछिए। अगर रिवीजन करते टाइम कोई भी डाउट आता है, घबराने की चिंता मत करना, बिल्कुल टेंशन मत लेना, घबराना नहीं है, जाके अपना डाउट क्लियर करो। सर मुझे ये सवाल में प्रैक्टिस कर रहा था, हाफ ईयरली की तैयारी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए कैसे हुआ था, या आपने जब कैसे करवाया था, या ये स्टेप आपने क्या कर दिया था जब, तो सर आपको बता देंगे। ठीक है, आपको अपने डाउट्स की
किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी हो उनको आपको क्लियर रखना है। और रिव्यू स्ट्रेटेजी के लिए, जी हाँ, रिव्यू जो आपको करना है, जो तैयारी करनी है, जो प्रैक्टिस करनी है, स्ट्रेटेजी बना के करनी है, जो स्ट्रेटेजी मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। तो इसीलिए ये एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी है, इसको आप जरूर फॉलो करना। टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके अपने पास रख लेना ताकि आप बार बार आपको वीडियो देखने ना पड़े। पीडीएफ देख कर ही आप समझ जाए, अच्छा आज ये दिन है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, ऐसे आप फॉलो करते रहेंगे। स्टे पॉजिटिव एंड मैनेज स्ट्रेस, आपको स्टे पॉजिटिव रहना है। अगला पॉइंट यही है, जब आप अब इतने टाइम बाद, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट का आप अपनी तैयारी कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो अगले दिन की अगर मैं बात करूं तो अगले दिन आपको यही करना है। क्या करना है आपको? रेस्ट, थोड़ा सा आराम करो। 6 दिन आपने ऐसी तैसी कर ली, सुबह से शाम तक आपने एक एक सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स आपने लगाए हैं, तो ये 7वें दिन एक हफ्ते बाद थोड़ा सा रेस्ट लो, थोड़ा सा लाइट रिवीजन करो, लाइट रिव्यू करो। तो सुबह उठ के आपको लाइट रिवीजन, हल्का हल्का लेटे बैठे रिवीजन कर लो। साइंस में क्या है, साइंस में क्या है, इंग्लिश में क्या है, मैथ्स में क्या है, हल्का हल्का रिवीजन कर लो हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ आपको 5 सब्जेक्ट लेने, 6 सब्जेक्ट लेने, जो भी आपके, सबका हल्का हल्का रिवीजन, ज्यादा डीपली गहराई में नहीं, हल्का हल्का आराम आराम से, कि पूरे हफ्ते आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा, ये सब आपको करना है। ठीक है, थोड़ा सा आज रिलैक्स कर लो, आराम कर लो, क्योंकि रिलैक्स करना माइंड को ज़रूरी है, कहीं आप बर्नआउट ना हो जाएं इसी वजह से। तो थोड़ा सा इंगेज कर लो, रिलैक्सिंग एक्टिविटी, कोई गेम खेल लो, कोई मूवी देख लो, थोड़ा बाहर घूम जाओ। एक दिन का रेस्ट तो आपके लिए बनता है ताकि आपका माइंड बर्नआउट ना हो जाए। अगले सेशन में, अगला हफ्ता, भी तो एक हफ्ता हो गया ना, ये वीक 7 दिन होगा, एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते बचे। अगले हफ्ते अपने माइंड को एक्सरसाइज कराने के लिए थोड़ा सा आराम देना ज़रूरी है। ठीक है, शाम को फिर वही रिव्यू द टाइम टेबल, अपने टाइम टेबल को देख लो। जी हाँ, जो टाइम टेबल आपने बनाया था, तो टाइम टेबल पे आपके सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, आपकी लिस्ट बनी हुई थी, और जो भी आपने टाइम टेबल फॉलो करा है ये पूरे के पूरे 7 दिन, इसको आप एक बार नजर मार लो कि क्या आपको किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, क्या कोई सब्जेक्ट ज्यादा कमजोर है, ये चीजें आप देख लो। और अगर आपको कोई नीड लगती है किसी सब्जेक्ट को आपको 2 दिन देने से ज्यादा टाइम देना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर जरूरत लगे तो आप कुछ चेंजेस या फिर कुछ एडजस्टमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये आपको 7वें दिन करना है। इस तरीके से प्रैक्टिकली एक वीक आपका कंप्लीट होगा, पूरा वसूल लिया आपने, पूरा निचोड़ लिया आपने हर एक सब्जेक्ट को। अब बाकी का अगले हफ्ते, एक हफ्ते क्या करना है, फटाफट से इस पे नजर मारो। यहां पूरी लाइफ आपकी चेंज होने वाली है, क्योंकि ये जो आपने कर लिया ये सिर्फ ट्रेलर था। अब अगली जो चीज है वो है पूरी फिल्म, जो आपको 100% मार्क्स दिलाएगी, आपको टॉपर बनाएगी। तो ये भी जरूर जानो। तो वीक 2 आपका पूरा बेस्ड रहेगा किसके ऊपर? रिवीजन के ऊपर और मॉक टेस्ट के ऊपर। जी हाँ, अब एक हफ्ता आपको सिर्फ यही करना है, रिवाइज और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो सबसे पहले 8वें दिन, मतलब दूसरे वीक के पहले दिन हम ले रहे हैं सब्जेक्ट 1, जो कि हमारा है मैथमेटिक्स का रहने वाला है। क्या क्या करना है? सुबह उठ के रिव्यू चैलेंजिंग टॉपिक्स, जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगे थे लास्ट टाइम प्रैक्टिस जब आपने करी थी, जब क्वेश्चन करे थे, उनको आपको रिव्यू करना है, उनको आपको रिवाइज करना है, और सॉल्व एडिशनल प्रॉब्लम्स। और जो बाकी की प्रॉब्लम्स हैं, जो एडिशनल प्रॉब्लम्स हैं, एग्जाम्पल हैं, जो क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। सुबह में ये काम करना। दोपहर में क्या करना है? टेक अ टाइम्ड प्रैक्टिस टेस्ट। यहाँ टाइम्ड मतलब क्या है कि टाइमर लगाकर, टाइम लगाकर, जैसे एग्जाम हॉल में आप बैठे हो इस तरीके से बैठकर आपको एक प्रैक्टिस पेपर जो है वो सॉल्व करना है मैथ्स का। हाफ ईयरली के एग्जाम में जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं उनके क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए ये काम आपको करना है। फिर शाम को आपको क्या करना है? एनालाइज रिजल्ट। यहाँ पर आपने ये जो पेपर लगाया था, टेस्ट लगाया था, इसके रिजल्ट को आप एनालाइज करो। कितने सवाल आपने सही करे, कितने सवाल आपने गलत किए, उसको आप मार्किंग दो, नंबर दो, कितने में से कितने नंबर आप लेकर आए, इस तरीके से एनालाइज करो। और फिर जिनको सवालों में आपकी गलती हुई उनके मार्क्स काटो, खुद से उनको कैंसिल करो और वो मार्क्स काटो। फिर अपने उन वीक एरियाज के ऊपर आप फोकस करो कि कौन कौन से सवाल मेरे पेपर में गलत हुए, क्योंकि यहाँ गलत हुए तो फिर हाफ ईयरली में भी गलत हो सकते हैं। ऐसे ही करते हैं टॉपर्स, ऐसे ही थोड़ी कोई टॉप कर लेता, ऐसे ही थोड़ी कोई 98, 99, 100% लिया था। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत करना पड़ेगी। तो ये आपको करना है मैथ्स के अंदर। फटाफट से बाकी सब्जेक्ट्स के भी देख लेते हैं। ऐसे ही फिर अगले दिन 9वें दिन अगला सब्जेक्ट उठाओ। साइंस उठा लिया आपने। सुबह क्या करा आपने? जो भी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको लग रहे थे उनको आपने रिवाइज कर लिया, ठीक है जी। और जो प्रॉब्लम्स थी, जो क्वेश्चन थे फिजिक्स वगैरह के, आपने उनको सॉल्व कर लिए। दोपहर में क्या करना है? वही, इसका भी एक टाइम लगा के प्रैक्टिस टेस्ट
टेस्ट करो, इसके भी क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी चैप्टर्स आने वाले उनके क्वेश्चंस का एक मिक्स बनाओ, एक मिक्सअप बना के एक पेपर लगाओ और फिर शाम को उसको भी एनालाइज करो और जो भी सवाल आपने गलत करे उनके नंबर काटो, देखो आपने साइंस में से कितने नंबर लेकर आ पाए आप, और फिर जो सवाल गलत करे उन वीक एरियाज पे फोकस करो, क्यों बोलते हुए क्या गलती हुई, क्या गलत लिखा, उसको ठीक करो, उसको याद करो, उसको जानो समझो मानो। इसी तरीके से फिर अगले दिन, अगला 10वां दिन आपका सब्जेक्ट नेक्स्ट जो आपका इंग्लिश का रहने वाला है। देख रहे हो, एक दिन एक सब्जेक्ट धुआं, अगले दिन अगला सब्जेक्ट धुआं। इंग्लिश उठा लो, इंग्लिश में सुबह में क्या करना है आपको, प्रैक्टिस राइटिंग एसेज। सुबह में जो एसेज वगैरह आपने याद करें उनको एक बार लिख के देख लो, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उनका रिवीजन कर लो, और जो टेक्स्ट हैं मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह हैं आपकी बुक के, जो ग्रामर का पार्ट है उन सबको एक बार देख लो, उनको एनालाइज कर लो, उनको समझ लो। दोपहर में क्या करो, इसका भी एक प्रैक्टिस टेस्ट लगाना पड़ेगा, ये आप लगाइए। फिर आपको देखना है कि भैया कितने नंबर में ला पा रहा हूँ इंग्लिश का टेस्ट लगाने पर, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पर कितने में सही कर पा रहा हूँ, कितने गलत कर पा रहा हूँ। जो गलत है उनको सही समझो, उनको सही करने की कोशिश करो, क्या गलती हुई उसको, अपनी गलती को सुधारो, अपने काम को सुधारो, ताकि आप एग्जाम में वो गलती ना करो और उन गलतियों को आप याद रखो। ये आपको करना है 10वें दिन। फिर अगला दिन आएगा, दिन आपके आते रहेंगे। 11वें दिन अगला सब्जेक्ट उठाओ, सोशल साइंस मैंने यहाँ पर ले लिया है, रिव्यू इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड फिगर्स। अपनी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको आप रिवाइज कर लो, एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि दोपहर को आपको इसका भी प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो टेस्ट से पहले रिवीजन जरूरी है ताकि टेस्ट आप अच्छे से दे सकें। सुबह रिवीजन किया, दोपहर को आपने वही अपना प्रैक्टिस टेस्ट लगाया। प्रैक्टिस टेस्ट लगाओ टाइमर लगा के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी उसके कोई भी टेंशन लेने के, मतलब डिस्टर्ब नहीं करे कोई आपको, ऐसे लगाना है आपको। एक जगह पर बैठकर कोने में पूरा एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना है, ये आपको कर लेना है, ठीक है जी। और कोई ऐसे वगैरह अगर है इसके अंदर भी, ठीक है, कोई लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह टाइप चीज़ें आ जाती हैं ना सोशल साइंस में, तो वो आपको लगानी है। और शाम को वही रिजल्ट को अपना एनालाइज करना है, और जहाँ पे भी जो गलतियाँ हुई, जो डेट आपने गलत लिखी, जो कहानियाँ आपने गलत लिखी, उनको आपको ठीक करना है, उनको आपको फिर से पढ़ना है, अपनी नोटबुक लेकर, अपने नोट्स लेकर, अपनी बुक लेकर, उनको आपको रिवाइज करना है। ये रही सोशल साइंस की बात। अगला दिन 12वां दिन क्या करना है, अब आपके सारे सब्जेक्ट होगा, इसी लैंग्वेज का भी एक दिन होगा, लैंग्वेज उठा लेना जो आपकी हिंदी है जो भी है। फिर उसके बाद आपको करना है इंटीग्रेटेड रिव्यू, मतलब आपको सारे सब्जेक्ट का एक ही दिन करना है रिवीजन। अभी तक तो आप एक दिन में एक सब्जेक्ट कर रहे थे पूरा, नहीं, अब जब सब कुछ कर लिया तो 12वें दिन आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रिव्यू, सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक ही दिन सब करेंगे। जैसे कि सुबह आप उठेंगे, क्विक रिव्यू फॉर ऑल सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का सारा रिवीजन आप करेंगे एक ही दिन में। क्विक रिवीजन होना चाहिए, फोकसिंग ऑन की पॉइंट्स, ठीक है जी। जो हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के जो की पॉइंट्स है, फटाफट से उनको आप देख लो, उन फॉर्मूलास को आप देख लो, उनका रिवीजन कर लो। सारे सब्जेक्ट का करना है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कान खोल के अपने सुन लो ये बात। आफ्टरनून में टेक अ शॉर्ट प्रैक्टिस टेस्ट कवरिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। क्या करना है आपको एक टेस्ट लगाना है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट्स आपके ना, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन एक साथ उठा लो आप। इससे क्या होगा, और तगड़ी आपकी तैयारी होगी। तो जब अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आ रहे होंगे, एक सोशल साइंस का आया, एक मैथ्स का आ गया, साइंस का आ गया, तो ऐसे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सोचने का एक मौका मिलेगा और आपके माइंड की एक क्वेश्चन को लेकर अच्छी प्रैक्टिस होगी, इसीलिए आपको ये करना है। फिर शाम को रिवाइज बेस्ड ऑन टेस्ट परफॉर्मेंस, फिर टेस्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया, कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, जो भी आप कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो वीक कमजोरियां हैं आपकी, जो गलतियां हैं आपकी, उनको पकड़ना, उनको पहचानना, फिर उनको आपको क्या करना है, रिवाइज करके ठीक करना है। ये थी इंटीग्रेटेड रिव्यू की। अब इसके बाद आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट दिन, एक आपका हो जाएगा फाइनल रिव्यू। एग्जाम से जस्ट 1-2 दिन पहले वाला दिन होगा, फाइनल रिव्यू करना है आपको। फाइनल रिव्यू में क्या करना है, सुबह उठना है, ठीक है जी, वही करना है। फोकस ऑन द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स और टॉपिक। आपको क्या करना है, जो सबसे दिक्कत वाले आपको लग रहे थे वो आपको कर लेना है, उनका रिवीजन कर लेना है। अगर स्कूल जा रहे हो तो भैया दोपहर में आके दोपहर से शुरू करो ये टाइम टेबल। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा सुबह से करो तो साहब बच्चे कमेंट करने लग जाए कि सर जी स्कूल ना जाएं, स्कूल छोड़ दें, हम तो स्कूल जाते हैं सुबह में। भैया सुबह में स्कूल जाते हो ना, तो दोपहर में तो आ जाते हो ना घर, तो दोपहर से स्टार्ट करो ये काम, ठीक है। दोपहर शाम रात ऐसे करो, जिनका दोपहर में स्कूल है वो सुबह में ये कर लो, ये कर लो, ये चीज़ रात में आके कर लो, या ये सुबह में करके जाओ, फिर स्कूल पढ़ो, शाम को आके ये करो, रात में ये करो। करना सबको है, चाहे स्कूल आपका सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, चाहे स्कूल जाते हो, चाहे स्कूल ना जाते हो, छुट्टियां चल रही हो, जो भी हो, करना पड़ेगा।
का करना है। मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स और टॉपिक को आपको फोकस कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। फिर दोपहर में लाइट रिवीजन ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, उनको आपको रिवीजन करना है। एक लाइट रिवीजन ये रहेगा। इवनिंग में क्या करना है? रिलैक्स। जी हाँ, इवनिंग में थोड़ा सा आराम करो भाई, इतनी मेहनत कर रहे हो, माइंड को आराम देना भी ज़रूरी है ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको। तो रिलैक्स करो थोड़ा और इंश्योर अ गुड नाइट स्लीप। और गुड नाइट स्लीप मतलब अच्छी नींद लो, अच्छी नींद भरो ताकि आपके माइंड को रिवाइव करने का मौका मिले, उसको आराम मिले, क्योंकि आराम करना भी ज़रूरी है। ये आपका रहेगा एक दिन पहले का। और उसके बाद आपका आ जाएगा अगला दिन, जो कि होगा 14वां दिन, दूसरे हफ्ते का आखिरी दिन, एग्ज़ाम प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की तैयारी वाला दिन। जी हाँ, आप क्या करना है? आपको करना है लाइट रिव्यू एंड कलेक्ट ऑल नेसेसरी आइटम्स। तो आपको लास्ट डेज में क्या करना है? अपना एक हल्का सा रिविजन करना है सारे ही सब्जेक्ट का, और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब इकट्ठा कर लेनी है। आपका आईडी कार्ड हो गया, स्टेशनरी की जो आइटम होती हैं, पेन, पेंसिल, ठीक है, इरेजर, शार्पनर, कंपास, जो भी चीज़ें लेके जाना ज़रूरी है उन सबको आप इकट्ठा करना शुरू करो, एक जगह करो। वरना एंड टाइम पे ये ना हो यार पेन नहीं मिल रहा, यार मेरे वो कहाँ गया, स्केल कहाँ गया, लेके भाग रहे हो, रात में ढूंढ रहे हो, दुकानें बंद हो चुकी हैं, स्केल नहीं मिल रहा। ऐसा काम मत करो, टेंशन वाला। सब चीज़ें पहले से एक दिन पहले तैयार करके अपनी रख लेना। और फिर दोपहर में आप थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, इंगेज इन कामिंग एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ कर लो जिससे आपको थोड़ा सा आराम मिले। मूवी देख लो, गेम खेल लो, थोड़ा बाहर घूम आओ, टहल आओ, सोना चाहते हो सो जाओ, जो मर्जी चाहे वो आप कर सकते हो, जिससे आपके दिमाग को, आपके माइंड को आराम मिले। ऑल सेट। और इवनिंग में आपको क्या करना है? कोशिश करो जल्दी बेड पर जाओ, जल्दी सोने की कोशिश करो ताकि अगले दिन जब आपका एग्जाम हो तो आप जल्दी उठ सको अपने एग्जाम वाले दिन के लिए। तो ये था पूरा का पूरा एक 14 दिन का यानी 2 हफ्तों का प्रैक्टिकली अप्रोच, स्ट्रेटजी, तरीका जो टॉपर्स फॉलो करते हैं बिल्कुल सही तरीके से, प्रैक्टिकल वे में। आप भी अगर इसको फॉलो करेंगे तो आप भी टॉपर से कम बिल्कुल नहीं रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, अच्छे से अच्छे हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर मार्क्स लेकर आएंगे। इसकी PDF, ये जो मैंने आपको पूरा टाइम टेबल दिया प्रैक्टिकल, इस पूरे की PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाना, इस PDF को ले लेना, अपने पास रख लेना, और फिर डे बाय डे जो जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे फॉलो कर लेना। स्कूल सुबह में तो स्कूल से आने के बाद, दोपहर में तो सुबह से इसको तैयारी कर लेना। तो इस तरीके से हमारा ब्रॉड विजन जो है वो पूरा हो चुका है। सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं हम कवर अप करते हुए आ चुके हैं। आपको सब कुछ करना है। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है कि टाइम मैनेजमेंट के आपका पेपर ना छूटे, पूरा पेपर गिवन टाइम में सारे सवाल आप सॉल्व करके आए। इसकी प्रैक्टिस भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, जैसे मैंने बताया कि हर दिन दोपहर में आपको प्रैक्टिस करना है, टाइम्ड प्रैक्टिस, टाइम्ड अगर, तो वहाँ से आपकी ये वाली प्रैक्टिस भी हो जाएगी टाइम मैनेजमेंट वाली। और सबसे लास्ट में एट द एंड जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना आप ख्याल रखें। ख्याल कैसे रख सकते हैं उसके लिए भी मैं आपको कुछ इसी PDF में एडिशनल टिप्स जो है वो दे रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, कैसे कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। सबसे पहले स्टे कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा फॉलो करना पड़ेगा। स्टिक टू योर शेड्यूल एज क्लोजली एज पॉसिबल, जितना मुमकिन हो सके इस शेड्यूल को मेंटेन करो, इसको आप फॉलो करो। भटकना नहीं है, आपको टेंशन में नहीं आना है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर इन 2 हफ्तों में ही उखाड़ना चाहते हो ना हाफ ईयरली, उखाड़ सकते हो। ये कर लो जो मैं बता रहा हूं, ना नंबर आए ना इंप्रूवमेंट आए, नाम बदल देना मेरा। जी हाँ, बता रहा हूं आपको मैं। एक्टिव ब्रेक्स, आपको ब्रेक्स भी लेने पढ़ाई के बीच में, शॉर्ट्स ब्रेक्स 5 to 10 मिनट्स के हर एक घंटे में आपको लेने, ताकि आपको एक छोटा सा माइंड को रिलैक्स होने का मौका मिल सके। सेल्फ असेसमेंट रोज ही करेंगे आप शाम को, ठीक है, रोज इवोल्यूशन आप अपना कर रहे हैं, तो रेगुलरली एसेस योर अंडरस्टैंडिंग, जो आपने सीखा समझा उसको असेसमेंट करो। और एक चीज और, एडजस्ट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली। अगर आपको कहीं पे नीड लग रही है कि आपको अपना प्लान चेंज करना है, कोई सब्जेक्ट अच्छा है उसको कम टाइम देना है, कोई कमजोर है उसको ज़्यादा देना है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने बता दिया पत्थर की लकीर हो गई, नहीं भैया। हर बच्चे का दिमाग अलग है, उसका कॉग्निटिव लेवल अलग है, उसका IQ अलग है, किसी को अच्छी तैयारी, किसी की कम तैयारी है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको जहां जरूरत लगे चेंज कर सकते हो। और हेल्थी हैबिट्स डालो, मेंटेन करो, बैलेंस डाइट खाओ, जंक फूड से अपना बचो, परहेज करो, उल्टा सीधा बाहर का खाने से बचो, तला भुना जो होता है फालतू की चीज़ें मत खाओ। एक्सरसाइज कर सकते हो, एक्सरसाइज करो और गेट इनफ स्लीप। आपको अपनी नींद पूरी करनी है, देर रात तक नहीं जागना है, टाइम से
सोना है, टाइम से उठना है। नींद जो पूरी होती है ना, उससे माइंड बड़ा हल्का होता है। अच्छी नींद से दिमाग को बड़ा लाइट फील होता है, मज़ा आ जाता है, फ्रेश काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। इन 2 हफ्ते में ये जो मैं बता रहा हूँ ना भैया, ये PDF डाउनलोड कर लो, अपने पास रख लो, और फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस इन 2 हफ्ते में आप करके देख लो, उखाड़ दोगे। बता रहा हूँ, टॉपर्स प्रैक्टिकल अप्रोच है ये टॉप करने की हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। ये स्ट्रेटजी मेरी फॉलो कर लो, फिर देखो आप नंबर ना आए आपके, फिर मुझसे आप कहे ना, मुझे मैसेज करके बताना भैया नंबर आएंगे, गारंटी है इस बात की। तो फटाफट से इस वीडियो को आप शेयर कर दो। गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भैया लाखों करोड़ों बच्चों का भरोसा है हमारे साथ, डियर सर के साथ। ग्राउंड लेवल पे बच्चों की प्रॉब्लम्स जानता हूँ, प्रॉब्लम समझता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ, और आप लोगों की हमेशा मदद करते आए हैं हम। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर एक स्कूल के, हर एक क्लास के, हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंच जाए। ये वीडियो सबके लिए है, क्लास 8th हो, 7th हो, 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, कोई सी भी क्लास के हर एक बच्चे के लिए। अगर हाफ ईयरली के एग्जाम में वो फोड़ना चाहता है, अपना अच्छा करके दिखाना आना चाहता है, तो भैया ये वीडियो उस तक पहुँचा दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट करें। और अगर नए बच्चे मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहुत फायदेमंद वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।